Today I will be started chapter number first, class third, business study 12th class, कॉमर्स। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। क्या होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इनको आज हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें और ठीक ढंग से इसको समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट में जैसे इसमें दिया हुआ है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल सपोज दैट मेरा काम क्या है, आपको पढ़ाना, यानी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टीचिंग का वर्क कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, टीचिंग का वर्क। ठीक इसी तरीके से आप स्टूडेंट हैं तो आपका वर्क क्या है, लर्निंग करना यानी पढ़ाई करना। इसी तरीके से यदि प्रिंसिपल सर हैं या कोई मैनेजर है तो उसका कार्य क्या है, मैनेजमेंट करना। उसका वर्क क्या है, मैनेजमेंट करना। ठीक उसी तरीके से सारे ही कार्य को यदि हम देखा जाए तो पता ये चला कि फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कार्य को करना, किसी काम को करना ही फंक्शन कहलाता है। अब हमें किसी काम को करना ही फंक्शन कहलाता है, हमें समझ में आया। अब ये बताइए कि मैनेजमेंट का कार्य क्या होता है, यानी हमको काम किसका बताना है, मैनेजमेंट का बताना है। सपोज़ एक नाम है श्याम, ठीक है जी, श्याम नाम का एक मैनेजर है। क्या है, मैनेजर है। अब इसके कार्य क्या क्या होंगे, मैनेजर तो बन गया, मैनेजर की पोस्ट पे ये बैठ गया है, तो अब इसको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको ऑब्जर्वेशन भी करनी पड़ेगी, है ना, इसको स्टाफिंग का काम भी करना पड़ेगा, इसी को डायरेक्शन का काम भी करना पड़ेगा, इसी को कंट्रोलिंग का काम भी करना पड़ेगा, और इसी को आगे के जो वर्क हैं उन्हें भी करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट मिलाने का कार्य भी इसी को करना पड़ेगा, फिर जितनी भी पेमेंट है उसको देने का कार्य भी करना पड़ेगा। इससे हमको ये पता चला कि मैनेजर को कौन कौन से कार्य करने होंगे, और ये सारे ही कार्य हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एनी 5, कितने, एनी 5, यानी 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है काफ़ी अच्छे से कि हमें कौन कौन से पॉइंटों को इसमें कवर करना है। तो मैनेजमेंट के फंक्शन आपको समझ में आया। फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ का काम, या ऊपर वाले को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ वर्क हैं जो मैनेजमेंट में करना होता है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लानिंग। क्या करना पड़ता है, प्लानिंग। प्लानिंग को हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक व्यापार स्टार्ट किया, एक कंपनी ओपन करी। वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी बुक बनाने का काम करती है, बुक को मैन्युफैक्चर करती है, बुक छापती है, और उसे जो फुटकर व्यापारी हैं, थोक व्यापारी हैं, उन सभी को वो बुक बेच दिया करती है। तो ये सारा ही जो कार्य है वो उसके थ्रू किया जा रहा है। किसके थ्रू किया जा रहा है, मैनेजर के द्वारा किया जा रहा है, मैनेजर के थ्रू हो रहा है। तो प्लानिंग में आपको समझाऊं, प्लानिंग ये है कि जैसे कि उसने कंपनी ओपन करी, बुक की, तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आया, आइडिया, और उस आइडिया को उसने क्या किया, थॉट्स में चेंज किया, यानी जो आइडिया आया उसकी प्लानिंग कर ली कि चलो भैया मेरे को एक कंपनी ओपन करनी है तो मैं इसकी प्लानिंग कर लूँ। प्लानिंग का मतलब ये है किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग बना लेना ही प्लानिंग कहलाती है। जैसे कि उसको कंपनी ओपन करना है तो कंपनी के बारे में वो सोचेगा किस जगह में इसको ओपन करूँ, है ना, एक प्लाट ले लेगा, फिर वो कहेगा कि इसमें मैनेजर कौन होएगा, फिर सुपरवाइज़र कौन होएगा, फिर जो इसमें एम्प्लॉय हैं वो कहाँ से आएंगे, और रॉ मटेरियल जो मेरे को लेके आना है, मटेरियल जिससे मैं बुक बनाऊंगा वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, फिर उसके बाद जब मैं छाप लूँगा तो बेचूँगा किसको, ख़रीदेगा मुझसे कौन, है ना। ये सारी चीज़ें जो वो प्लानिंग कर रहा है, इसी को क्या कहा जाता है व्यापार की भाषा में या मैनेजमेंट की लैंग्वेज में प्लानिंग कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्लानिंग आप डेली लाइफ में करते रहते हैं, किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, या किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, या कोई भी चीज़ के लिए आप मैनेजमेंट के वर्क में इसको बार बार देखेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, प्लानिंग। फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मैं आपको समझाऊँ। जैसे एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, इस तरीके से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट आपको बना दे रहा हूँ।
ये सब क्या है, अलग अलग। अब इन सभी को मैं एक उसमें ग्रुप में ऐड कर दूं, क्या कर दूं, मैं इनको ग्रुप में ऐड कर दूं। और किस लिए ये ग्रुप बनाया है, ताकि वो ठीक ढंग से पढ़ाई कर सकें, इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। तो ये ग्रुप बनाना ही मेरा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। ग्रुप बनाना क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। बट यदि हम बिजनेस की लैंग्वेज में कहें, इंडस्ट्री की लैंग्वेज में कहें, बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इसकी लैंग्वेज में कहें, तो एक ऐसा ग्रुप बनाना जिसमें जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सारे बिजनेसमैन को हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, ताकि क्या अर्निंग कर सकें, रुपया, पैसे की अर्निंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की अर्निंग हो सके। सपोज़ यदि उनने 1 लाख रुपये लगाए, कितने लाख रुपये लगाए हैं, 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ उनने लगाए हैं, तो उनको 1 लाख का कितना मिलना चाहिए, 120, कितना मिलना चाहिए, 120 लाख उनको रिफ़ंड हो जाना चाहिए, उनको लाभ होना चाहिए, उनको प्रॉफिट होना चाहिए, उससे फ़ायदा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। मतलब ये हुआ एक ऐसा ग्रुप जिससे हम यानी कि रुपया प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसी को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम देखते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, देखिए जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रोक कर 1-2 बार पीछे चले जाइए, और पीछे जाकर 2-3 बार सुनेंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा मैंने क्या समझाया है। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, जैसे अब उसने क्या किया, पहले प्लानिंग कर लिया, फिर उसने सारे जितने भी व्यापारी हैं सबको इकट्ठा कर लिया। अब कहा कि हमें काम करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे बैंक खोल रहा है वो, तो उसको बैंक मैनेजर की ज़रूरत है। फिर उसको एक बैंक पीओ की भी ज़रूरत है ना। पीओ के बाद उसको एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है जो दरवाजे पे बैठकर सिक्योरिटी का कार्यक्रम करेगा। फिर उसको एक कैशियर की ज़रूरत है। कैशियर कहाँ होते हैं, बैंक में देखा होगा, बैंक आप जाते हैं जमा करने के लिए पैसा और पैसा निकालने के लिए, तो उसकी ज़रूरत है। फिर उसे एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, कंप्यूटर का वर्क करेगा। इसी तरीके से उसको एक प्यून की ज़रूरत है ना। प्यून क्या करेगा, रजिस्टर इधर उधर ले जाना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे ही काम मैनेजर को देखने पड़ेंगे। और मैनेजर का काम क्या है, स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब इन सभी को नियुक्त करना, इन सभी को अपॉइंट करना, इन सबको नौकरी पे लगाना और उनको पैसा देना ही स्टाफिंग कहलाती है। समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। स्टाफिंग का मतलब ये है कि आपको एक एडवर्टाइज बनाना है कि हमारे बैंक में पोस्ट खाली हैं, आप पोस्ट भरने के लिए क्या करें, एप्लीकेशन को भरिए। अब सभी लोग आ जाएंगे तो उनको क्या करेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, क्या लेंगे, इंटरव्यू। और रिटर्न एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, है ना, एग्ज़ाम भी ले सकते हैं रिटर्न। और एग्ज़ाम के बाद मेरिट बनेगी और फिर नौकरी लग जाएगी। तो ये नौकरी जो लग जा रही है उसी को स्टाफिंग कहते हैं। समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। स्टाफिंग वही है जो हम देखते हैं कि वैकेंसी आ रही है, फिर क्या होता है, फॉर्म फिल होता है, फिर उसके बाद नौकरी लग जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं। फिर देखते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का कार्य भी कौन करता है, डायरेक्टिंग का काम मैनेजर को करना पड़ता है, और ये मैनेजर का ही मैनेजमेंट का वर्क है। कौन सा, डायरेक्टिंग। देखिए जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, डायरेक्शन दे रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, 1 से 2 बार देखिए, और वीडियो को शेयर करिए, और इसको जो मैं समझा रहा हूँ चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो ये मैं क्या दे रहा हूँ आपको, डायरेक्शन दे रहा हूँ। डायरेक्शन इट मीन्स कि मैनेजर है और वो कहेगा, डायरेक्शन देगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें रुपया अर्जित हो, किसी तरीके की लॉस ना हो, है ना, किसी तरीके का लॉस ना हो। काम क्या होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, वो ऐसा कह रहा है। सभी जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी बैंक में काम करने वाले हैं, सभी को टाइम पे बैंक में आना है, ठीक है। किसी तरीके का कम पैसा ज़्यादा पैसा ना हो, कोई शिकायत आपकी ना हो, कंप्लेन कोई आपकी ना करे। तो ये क्या कर रहा है मैनेजर, सभी लोगों को क्या दे रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है, उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको बता रहा है कि ऐसे ऐसे काम करना है। इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। डायरेक्टिंग समझ में आ गया होगा आपको। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, सभी लोगों को बताना कि ऐसे ऐसे काम करना है, डायरेक्टिंग कहलाता है। फिर हम देखते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, जितने मैनेजर क्या करेगा, जितने भी बैंक पीओ है ना, पीओ को भी कंट्रोल में रखना है। उसी को जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनको भी क्या करना है, उसको भी कंट्रोल में रखना है। ठीक उसी तरीके से बाहर जो ग्राहक आते हैं जिनको कस्टमर कहते हैं, कस्टमर को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। फिर बैंक को भी पूरा मैनेजमेंट में लाना है। फिर जो कैशियर है उसको भी मैनेजमेंट, उसको भी कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि वो मैनेजर के कंट्रोल में रहे। मैनेजर कहेगा इस टाइम पे आना है तो टाइम पे आए, मैनेजर कहेगा टाइम पे काम चाहिए तो काम भी पूरा, वर्क भी पूरा काम पे करके दें। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हम स्कूल में करते हैं कि बच्चे से कहते हैं स्टूडेंट से कि टाइम पे आइए, है ना, यूनिफॉर्म पहन के आइए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपन एक तरीके से कंट्रोल में कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन
और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो इन सब को अपन शॉर्ट फॉर्म में यदि लर्न करना चाहते हैं, कोई 5 पॉइंट्स ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, POSD क्या है ये, POSD, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग, और C फॉर क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से CD भी कर सकते हैं, DC भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि इस तरीके से आप भूलेंगे नहीं। यदि आपको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आए तो आपको ऐसा लिख लेना कॉपी में, भूलेंगे नहीं, ताकि आप POSDC का मतलब क्या हुआ, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग और C फॉर कंट्रोलिंग। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो फिर इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ तक शेयर करें, और शेयर करने के बाद नीचे कमेंट में आपको ये लिखना है कि ये वीडियो हमें पसंद आई है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। और यदि आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैसेज करने के लिए आप 8962704283, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और यही मेरा मोबाइल नंबर भी है। तो आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप पे, यदि आपको कोई डाउट वगैरह है या कुछ है तो मैं उसमें देख लूँगा। और आपको कोई सजेशन देना है तो आप मैसेज कर सकते हैं 8962704283 पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, नदीम खान 8962 ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।